इट उसको मैजिक क्रिस्टल्स यूज करके कॉम्बैट मेथड्स सिखाने वाला था। टोरी ने रियलाइज किया कि नेक्स्ट पेज खुल चुका था। बीएड ने स्टेप 1 डिस्कस किया, जो था मैजिक क्रिस्टल पर स्पेल कास्ट करना। बीएड ने उसे पूछा कि क्या उसे पता है जब कंप्रेस्ड मना के अंदर अलग मना फ्लो डाला जाता है तो क्या होता है। बर्ड वाला बंदा मैजिक क्रिस्टल उठाने ही वाला था। उसे लगा था कि ये काफी हाई प्राइस में बिकेगा। टोरी ने रियलाइज किया कि सिर्फ वही बुक को देख और बीएड की आवाज सुन सकता था। वो सोचने लगा कि कंप्रेस्ड मना क्या होता है और क्या उसका रिलेशन क्रिस्टल से है। बीएड ने उससे पूछा कि क्या ऐसे टाइम पर उसे सच में थाक कर बैठना चाहिए। टोरी से पूछा गया कि क्या वो अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहता है और ऑब्वियसली उसने बोला कि वो करेगा। तो उसने स्टेप 1 किया, कॉम्बैट मेथड्स यूजिंग मैजिक क्रिस्टल्स। उसने इग्निशन अनलीश की और उस बॉल्ड बंदे की तरफ फायर कर दिया जो क्रिस्टल पकड़े हुआ था। लेकिन असल में वो मैजिक क्रिस्टल के लिए एक स्पेल था। फ्लेम और क्रिस्टल आपस में टकरा गए। मैजिक क्रिस्टल पकड़े हुआ बल्ड बंदा कंफ्यूज हो गया। उसने पूछा कि टोरी ने अभी क्या किया था। बियर्ड ने एक्सप्लेन किया कि जब कंप्रेस्ड माना के अंदर डिफरेंट मैजिक डाली जाती है तो कुछ सेकंड्स बाद मैजिक क्रिस्टल ब्राइटली ग्लो करने लगता है और फ्लेम और भी बड़ी हो जाती है। वो आदमी के अराउंड घूमने लगी। बियर्ड ने रिवील किया कि मैजिक पावर एम्पलीफाई होकर रिलीज हुई थी। सब शॉक्ड हो गए, इंक्लूडिंग हमारा एमसी। ये पहली बार था जब उसने ये मेथड देखा था। वो आदमी जल गया और उसने मैजिक क्रिस्टल गिरा दिया। बाकी गुरीज भी हिल गए। उन्होंने पूछा कि उसने क्या किया। टोरी खुद भी स्टंट था। तब तक बियर्ड ने उसे एक्सप्लेन किया कि अपनी टाइनी मैजिक पावर के बावजूद भी वो मैजिक क्रिस्टल के अंदर कंप्रेस्ड ह्यूज मैजिक को यूज कर सकता है। उसे बोला गया कि वो ये बात याद रखे, मैजिक स्टोन सिर्फ मॉन्स्टर्स से मिलने वाले पत्थर नहीं होते। मैजिक स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जिसमें मैजिक होती है। वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि आग जलती ही जा रही थी। टोरी इंप्रेस हुए बिना नहीं रह सका। बियर्ड ने उससे बोला कि ये तो अभी आधा भी वो नहीं था। फिर उसे बताया गया कि अभी 2 और स्टेप्स बाकी हैं। बर्ड बंदे के दोस्त आग बुझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसका ज्यादा फेस जल चुका था। ये काफी ब्रूटल था। उन्होंने टोरी को कर्स किया। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसने अभी क्या किया था। मुश्किल से खड़े होते हुए भी उसने पेन के बावजूद खुद को मूव करने पर फोर्स किया। दांत बिचकर उसने खुद से बोला कि उससे जल्दी साशा और लियम को बचाना होगा। लेकिन बियर्ड ने उसे रुकने को बोला और मैजिक क्रिस्टल्स यूज करके फाइट करने का स्टेप 2 एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। उसे एनिमी को मैजिक क्रिस्टल टच करवाना था। ऑब्वियसली हमारा बॉय पूरा कंफ्यूज हो गया। फिर बियर्ड ने एक्सप्लेन किया कि टोरी की मैजिक अब मैजिक क्रिस्टल के अंदर एम्बेड हो चुकी थी। दूसरे वर्ड्स में अब वो उस मैजिक क्रिस्टल का ओनर था। बार बार ये रिपीट हुआ कि वो मैजिक क्रिस्टल का ओनर है और इसी वजह से उससे उन लोगों को क्रिस्टल टच करवाना था। उसी वक्त फ्रस्ट्रेटेड एनिमी ने डिसाइड किया कि अगर बात यहां तक आ ही गई है तो कम से कम वो जीवल तो ले ही लेगा। बियर्ड ने उससे इन्फॉर्म किया कि जो भी मैजिक क्रिस्टल का ओनर नहीं होगा उसे एनिमी ट्रीट किया जाएगा। जैसे ही एनिमी ने उसे टच किया वो भी जल गया और जोर से चिल्लाने लगा। बियर्ड ने सिंपल वर्ड्स में बोला कि जो भी ओनर नहीं होगा यूज एनिमी माना जाएगा और जो मैजिक पहले कास्ट की गई थी वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह दोबारा इग्नाइट हो गई। उसे मैजिक क्रिस्टल की पावर पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सीखा कि मैजिक क्रिस्टल उसी को ओनर मानता है जो उसे अपनी मैजिक में नहला देता है। लेकिन अगर कोई और स्ट्रॉन्गर मैजिक से मैजिक क्रिस्टल को हिट करे तो ओनरशिप ओवरराइट हो जाएगी। मतलब अगर टोरी का ओपोनेंट उसे स्ट्रॉन्गर मैजिक यूज करता तो क्रिस्टल की ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर हो जाती। इसलिए बियर्ड ने बोला कि अब उसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी हॉस्टेजेस की सेफ्टी नहीं बल्कि मैजिक क्रिस्टल को रिट्रीव करना होना चाहिए। नेचुरली टोरी इस बात से एग्री नहीं हुआ। वह अपने सिबलिंग्स को और ज्यादा डरे हुए नहीं देख सकता था। टोरी सोचने लगा कि नील क्या करता। मीनवाइल जो लास्ट एनिमी अभी भी खड़ा था वो सोच रहा था कि ये किस टाइप का ज्यूल है। उसने गेस किया कि शायद इसमें कोई टच एक्टिवेटेड मैजिक एन्चांटमेंट है। अनसर्टेनिटी के बावजूद वो कुछ करना चाहता था। वो सब कुछ रिस्क करने को रेडी था। उसने स्टोन को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड किया। बियर्ड ने रियलाइज किया कि सिचुएशन बुरी हो रही है। इस रेट पर मैजिक क्रिस्टल की ओनरशिप एनिमी के पास ट्रांसफर हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। उसने नोटिस किया कि टोरी को अभी भी प्रॉपर्ली फाइट करना नहीं आता। उसने बोला कि उससे अपने ओपोनेंट के अंदर डिफीट का सेंस बिठाना होगा, वरना ये नाइटमेयर कंटिन्यू होता रहेगा। जो चीज उसे सच में चाहिए थी वो थी कंपोजर, यानी काल्मली सिचुएशन को असेस करने की एबिलिटी। कुछ मोमेंट्स बाद टोरी ने मैजिक क्रिस्टल उठा लिया। लास्ट एनिमी काफी डरा हुआ लग रहा था। बियर्ड चुप हो गए। टोरी की गेज काफी इंटिमिडेटिंग थी। बियर्ड सरप्राइज हो गया कि वो पहले उन दोनों बच्चों को सेव करने नहीं जा रहा था। टोरी ने रिप्लाई दिया कि उसने सोचा कि नील क्या करता। उसका भाई हमेशा काम रहता था। अपनी मेमोरी में उसने देखा कि उसका भाई अपने ओपोनेंट को घूरता रहता था और एनिमी खत्म होने तक एपीएनई एक्स नीचे नहीं करता था। और वैसे भी बियर्ड ने उसकी लाइफ सेव की थी, इसलिए उसने उस पर ट्रस्ट किया। उसने डिसाइड किया कि अब वो हेजिटेट नहीं करेगा। बियर्ड खुश हो गया। उसने टोरी की तारीफ करते हुए बोला, दैट्स द स्पिरिट। उसके बाद वह स्टेप 3 पर गए। वह बंदा अनॉयड था क्योंकि उसे लग रहा था कि टोरी उसे नीचा दिखा रहा है। वो सोच रहा था कि सिर्फ टोरी ही जूल को क्यों टच कर पा रहा है। वो इतनी आसानी से टोरी को जीतने नहीं देना चाहता था। उसने उन दोनों बच्चों को टारगेट कर दिया। उसने उन्हें विनिस से बांध दिया। सिचुएशन बुरी हो गई। बियर्ड ने उसे स्टेप 3 करने को बोला, यानी उस मॉन्स्टर को इमेजिन करो जिसने मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप किया था। टोरी पूरा डम्बफाउंडेड हो गया क्योंकि वो मॉन्स्टर एक स्लाइम था। लेकिन जैसे ही उसने उसके
बारे में सोचा, मैजिक क्रिस्टल स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो गया। बीएड ने देखा कि उसके अंदर पोटेंशियल है। मैजिक क्रिस्टल किसी को भी उस मॉन्स्टर की मैजिक यूज करने देता है जिसने उसे ड्रॉप किया था। ये रियलाइज करते ही उसे समझ आ गया कि शायद वो खुद भी उस पावर को यूज कर सकता है। एनिमी ने और वाइन्स रिलीज की, जबकि टोरी ने स्लाइम मैजिक यूज की। उसने उस बंदे पर स्लाइम्स की बारिश कर दी। साशा और लियम टोरी की मैजिक देखकर शॉक्ड और इम्प्रेस्ड हो गए। टोरी खुद भी इम्प्रेस्ड था। टेक्निक बिल्कुल वैसे ही उसके पास आ गई जैसे उसने इमेजिन की थी। वो बंदा पूछने लगा कि ये कौन सी मैजिक है और आखिर टोरी है क्या। टोरी ने एनिमी को कांपते हुए देखा और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो बंदा हमेशा से ऐसा ही था। उस बंदे ने और वाइन्स क्रिएट की। टोरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसे बंदे से डरा हुआ था। वो बंदा गुस्से में था। वो सोच रहा था कि क्या अब उसे डरना बैन कर देना चाहिए। बियर्ड ने उससे बोला कि फाइनली फिनाले का टाइम आ गया है। उसने टोरी से पूछा कि क्या अब उसे मैजिक क्रिस्टल को यूज करने का प्रॉपर तरीका समझ आ गया। बेसिकली उसे मैजिक क्रिस्टल का ओनर बनना था और इमेजिन करना था अगर उसके हाथ ड्रैगन का मैजिक क्रिस्टल लग जाए तो वो ड्रैगन मैजिक भी मास्टर कर सकता था। यही मैजिक स्टोन की असली पावर थी। बियर्ड ने पूछा कि क्या उसे भी ये एक्साइटिंग लग रहा है। उसने रिप्लाई दिया, यस। अब वो पहले जो हुआ था उसका पेबैक देने के लिए भी रेडी था। वो बंदा उस पर चिल्लाया कि रुक जाओ, लेकिन हमारे बॉय ने ऑलरेडी एक ह्यूज पावरफुल ऑर्ब क्रिएट कर लिया था। फिर वो उसके सीनियर पर बरास गया, इतना कि वो बंदा चोक होने लगा। उसके बाद आइस ने उसके बॉडी को पियर्स कर दिया। अब टोरी के सारे एनिमीज अनकॉन्शियस हो चुके थे। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कर दिखाया। मैजिक स्टोन और बुक की पावर यूज करके वो जीत गया था। साशा दौड़कर उसे हग करने आ गई। टोरी ने तुरंत चेक किया कि वह ठीक है ना और कहीं हर्ट तो नहीं हुई। साशा एक्साइटेड होकर बोली कि वह अमेजिंग था। टोरी सरप्राइज हो गया। उसने बोला कि वह कितना स्ट्रांग और कूल है और ये सुनकर टोरी स्माइल करने लगा और इसी से प्रूव हो गया कि वो सच में जीत गया था। उसने उसका फेस स्क्रैच करने के लिए सॉरी बोला, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह बिल्कुल फाइन है। लियम उसके पास आया। उसने टोरी की मैजिक देखी थी और उसे पता था कि वह लाइफ मैजिक नहीं थी। टोरी को समझ नहीं आया कि क्या आंसर दे। उसने केव में ई कोल्डमैन से मिलने वाली स्टोरी बना दी और बोला कि उसने उसे सिखाया था। लियम सोचने लगा कि वो कौन हो सकता है। टोरी इंसिस्ट करता रहा कि वो सिर्फ एक लकी कोइंसिडेंस था। फिलहाल टोरी ने सब कुछ सीक्रेट रखने का डिसाइड किया। वो उन दोनों को किसी वियर्ड चीज में ड्रैग नहीं करना चाहता था। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि तीनों सेफली घर पहुंच जाए। उसने अनाउंस किया कि जो सबसे लास्ट में घर पहुंचेगा उसे डिशेस करनी पड़ेंगी। साशा उसके पीछे चलने लगी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। उसने उन दोनों को बोला कि नील को आज जो हुआ उसके बारे में मत बताना। उसने उन्हें समझाया कि उनके बड़े भाई ने उन्हें फाइट न करने को बोला था और उसे टेंशन ना हो, इसलिए ये सीक्रेट सिर्फ उन तीनों के बीच रहेगा। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही साशा ने अनाउंस कर दिया कि टोरी ने एक अमेजिंग मैजिक ट्रिक यूज की थी। टोरी ने तुरंत उसका मुंह कवर कर दिया और नील से बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो रुक गया। जब टोरी ने नील को ध्यान से देखा वो शॉक हो गया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो जाग रहा होगा जबकि उसे सोना चाहिए था। नील ने रिप्लाई दिया कि वो लोग लेट हो गए थे, इसलिए वो उन्हें चेक करने आ गया। टोरी ने सॉरी बोला और कहा कि बहुत कुछ हो गया था। नील ने नोटिस किया कि वो काफी इंजर्ड वापस आया या ठीक है, तो उसने पूछा कि क्या मैजिक स्टोन्स गैदर करना टफ था। उसने जवाब दिया कि हाँ, काफी टफ था। नील गिल्टी फील करने लगा और बोला कि हमेशा टोरी ही सारा बर्डन उठाता है। उसने सोचा कि जब भी अच्छी वो थोड़ा बहुत मूव कर सके तो उससे भी कुछ करना चाहिए। नील को ऐसे देखकर टोरी ने जल्दी से उससे रियश्योर किया और इंसिस्ट किया कि वो बिल्कुल ठीक है और नील को बस रेस्ट करना चाहिए। फिर जल्दी में उसने लियम और साशा को आवाज लगाई और बोला कि उसे कैरी करने में हेल्प करें। टाइम चुपचाप बीत गया। तीनों सिबलिंग्स गहरी नींद में सो रहे थे एक्सेप्ट टोरी। उसने दोबारा चेक किया कि क्या सब सच में सो गए हैं जैसे उसने सोचा था। वो नील को कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि उसे सिर्फ और ज्यादा टेंशन होती। वो दिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट से भरा हुआ था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैजिक स्टोन में इतनी पावर होगी। उसने अपनी मैजिक बुक निकाली। वो सोचने लगा कि आखिर इस बुक की असली नेचर क्या है। उसने बहुत ट्राई किया लेकिन बाकी पेजेस टर्न ही नहीं हो रहे थे। फिर उसकी नजर अपने नेकलेस पर गई। उसे याद आया कि पहली बार पेज तब खुला था जब मैजिक स्टोन नेकलेस उसे टच हुआ था। अचानक बियर्ड बोल पड़ा और वो सरप्राइज हो गया। अच्छी बात ये थी कि उसके सिबलिंग्स आवाज से नहीं जागे। वो बियर्ड पर इरिटेट हो गया कि उसने उसे दारा दिया, लेकिन बियर्ड ने बोला कि उसे बस एक छोटा सा सप्लीमेंट ऐड करना था। कोई उठ गया और उसे पूछा कि क्या कुछ गलत है। उसने जवाब दिया कि उसे बस टॉयलेट जाना है। बाहर आकर उसने कंप्लेन किया और बोला कि ऐसे अचानक मत आया करो क्योंकि वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बियर्ड ने बोला कि शुरू से ही कोई और उसे देख या सुन नहीं सकता। फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने आर्ग्यू किया कि उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं हैंडल करने के लिए। बियर्ड ने उस बात को डिसमिस कर दिया और बोला कि अगर ऐसा है तो उससे चीजें खुद हैंडल करनी चाहिए और सिर्फ कन्वीनियंट होने पर उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। जवाब में वो बस अपनी टंग क्लिक ही कर सका। फिर बियर्ड ने उसे सीरियसली एड्रेस किया और बोला कि एक एडवेंचरर के तौर पर फ्यूचर में उसे बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल स्टोन्स मिलेंगे। इसी वजह से उसे सबसे ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी। पैसे के बिना उसने बोला वो एडवेंचरर की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसने क्लियर किया कि उसे चाहिए कि वो